जो निर्देश है उसका आप लोग अक्षरशः अनुपालन करें। सर ये बताइए, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना नीट छात्रा मामला, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाए सवाल, जवाब रहे नदारद। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सच्चाई सामने लाने के बजाय विवाद और गहरा कर दिया है। जानकारी देने के नाम पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में केवल IPRDA कार्डधारी पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन करीब 15 मिनट चली कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना IG जितेंद्र राणा, SSP कार्तिकेय शर्मा, सिटी SP परिचय कुमार, DSP सचिवालय अनु कुमारी और ASP अभिनव कुमार मौजूद रहे। मीडिया के सवाल शुरू होते ही अधिकारियों ने नो क्वेश्चन कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। इससे यह सवाल उठ रहा है कि जब जवाब ही नहीं देने थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई। SIT की जांच पर पहले से सवाल है और अब CBI जांच को लेकर भी संशय गहराता जा रहा है। जनता और पीड़ित परिवार जवाब चाहते हैं, चुप्पी नहीं। इस प्रेस वार्ता को विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि माननीय पोक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थाना कांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार SIT द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु CBI को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई। इस कांड के संबंध में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुपालन हेतु आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ इस मामले के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने जो SIT के विभिन्न सदस्य उनके द्वारा रखा जाएगा ताकि इसके माननीय न्यायालय के आदेश का जो है अनुपालन किया जा सके। SIT के द्वारा जो इस संबंध अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए हैं उनको जो पुलिस मुख्यालय को, पुलिस महानिदेशक महोदय को एक तथ्य प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसके आधार पर SIT के द्वारा जो विभिन्न तथ्य हैं इसमें उनसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा ताकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन करने में जो भी संबंधित है उन सभी को सुविधा हो। अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को MLC काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। वे महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर का इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं मेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रेसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है। 27/12/25 को विक्टिम अपने फैमिली, जिसमें उसके माता पिता और भाई है, उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेंबर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में एमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था, उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवा है। साथ ही साथ कि पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान, साथ साथ फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। फॉरेंसिक जांच में काफ़ी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी अमिटोन प्लस की केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था, जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफ़ी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वे टू बाय साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें अनुसंधान के क्रम में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है, उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति एवं उनके जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। रोहित मेडिकल आप ही का है, आप ही ओनर हैं, तो आप ही के दुकान से जो नीट छात्रा जो पटना में जिसकी मौत हुई है, आपके दुकान से दवाई खरीदी थी? नहीं सर, नहीं खरीदी थी। नहीं सर। एसआईटी वाला आपसे पूछताछ किया है? वो तो आए थे, पूछ रहे थे, कैमरा हम खोली थे। अच्छा, तो वो दवा हम उनको जो हमसे पूछा, सर मैं किसी लड़की को या किसी बच्चे को नहीं दिया हूँ। हाँ, मैं उनके पिताजी फोटो दिखाएंगे कि इनको आप पहचानते हैं? हम कहा सर, इनको एज ए जुनून पर्सन। आपके ग्राहक थे वो, आते हाँ, जाते रहते थे? हाँ, लड़की के पिताजी? अच्छा, हाँ। तो उन्हीं को कभी जरूरत पड़ता था तो हमसे लेते थे। और वो भी पेमेंट करते थे या कहीं से करवाते थे हम लोग। अच्छा, आप लोग का है, आप छुपना नहीं है ना, ये बच्चा है मेरा। कोई बात नहीं, आपके दुकान में हैं और तो इसमें छुपिएगा तो संदेह होता है, क्योंकि ये भ्रामक खबर चलाया जा रहा है। तरह तरह की बातें आप देख रहे होंगे मीडिया में। तो आप लोग में से कोई उस लड़की को पहचानते हैं? कभी देखे जीवन में? आज तक तो मैंने नहीं देखा हूँ, तो क्योंकि मैं यहाँ रहता। कोई इस दुकान में आते जाते कभी उसका परछाई, कोई भी सीसीटीवी जो आपका है उसमें प्रशासन को आप सब दे दिए? हाँ, देखिए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं ना मिला? क्या पूछा है एसआईटी वाला आपसे? हमसे यही पूछा गया कि आपने ये दवा को बेचा है। हाँ, तो हम सर बोले कि मेरे पास ये दवा तो है। हाँ, कौन सा दवा था वो? प्रोलॉल 10 mg। अच्छा, और एमिटोन प्लस। अच्छा, किस चीज में काम आता है वो? ये तो मैं भी नहीं बता सकता सर। अच्छा, उसका पुर्जा था? हाँ, जी जी। उसके पिताजी हमेशा लेते थे। पिताजी हमेशा लेते हैं? हाँ। और वही कितने तारीख को घटना है?
ये तो हमें भी नहीं मालूम। याद नहीं आपको? नहीं, आज कहाँ से SIT वाला नहीं बताया? अच्छा, वो सब तो बता रहे हैं कि 27 को 28 को। अनुसंधान में प्रगति करते हुए SIT के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी, और जो DNA सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा CBI से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु CBI को संस्तुति भेज दी। इस संबंध में आप लोगों को एक आवश्यक जानकारी देना है। इस कांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं और साथ ही में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। कल भी कराया गया था और अभी भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो पॉक्सो की धाराएं, पॉक्सो एक्ट है और जो पॉक्सो कोर्ट का जो निर्देश है उसका आप लोग अक्षरशः अनुपालन करें। सर ये बताइए पहले ये बात कैसे सामने आई कि घटना क्यों कर रही थी पूरे पटना में हुआ है या जहानाबाद? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ सर, दोबारा फिर जो तथ्य उससे अवगत करा दिया गया आप लोग को, इसके अगर